ओके दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सोल्यूशन में स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको मैथमेटिक्स का फर्स्ट ए पढ़ा रहा हूं, जो पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। आज मैं बाइनोमियल थ्योरम का आगे का लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, आपको आगे का लेक्चर डिलीवर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एंड्रॉइड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सर के द्वारा आपको स्टडी मटेरियल्स दिए जाते हैं। ये आपका एंड्रॉइड ऐप बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अन्य दोस्तों को भी बताइए। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इतना आप जरूर कर सकते हैं, आपसे आशा रखेंगे हम। आज हम स्टडी करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको हम कहते हैं क्या है, द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक के गुण, द्विपद गुणांक के गुण। आज हम देखेंगे द्विपद गुणांक के गुण के बारे में। ठीक है, देखिए बाइनोमियल थ्योरम जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मोस्टली क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो अब तक हमने पढ़ाया। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसमें क्वेश्चन शायद ही कभी पूछे जाते हो, जनरली नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इसका लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि कभी शायद कभी अगर पूछ दे तो आपको कुछ आइडिया जरूर रहे, ताकि आप कुछ तो जरूर लिख दें। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम इसको जरूर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1 प्लस एक्स के पावर n को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। c0 फिर c1x1 फिर c2 एक्स स्क्वायर फिर c3 एक्स क्यूब एंड डॉट 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 cr एक्स पे आर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर क्या होगा आपका NCN। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस तरह का एक्सपेंशन हो जिसको आपको एक्सपेंड करना हो, अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n को अगर एक्सपेंड करना हो तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। c0 c1x c2 एक्स स्क्वायर c3 एक्स क्यूब cr एक्स पर आर। लास्ट में आपका क्या आता है, एक्स टू द पावर, यानी कि पहले पे n और फिर एक्स टू द पावर n आता है। तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स के पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं कुछ तो NCN तो आप लिख ही सकते हैं। ये आपका एक्सपेंशन आएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आपने लिख दिया, तो हम ए की जगह पे 1 रखे हैं, ए प्लस एक्स है, और एक्स जहाँ पे एक्स ही हमने रखा है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपका एक्स प्लस ए है, तो एक्स प्लस ए, एक्स के जगह पे 1 है और ए के जगह पे एक्स है। तो देखिए ए पर पावर हमेशा इसी का ही होता था, तो ए के जगह पर क्या है, एक्स है, तो ए के जगह पे हमने एक्स रख दिया, और जो एक्स हुआ करता था उसके जगह पे एक हो गया। तो एक लिखे ना लिखे कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम देखें ये एक्सप्रेशन तो आप समझ गए होंगे ना। इसको एक हम बता दें, क्या बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें दूसरा टर्म निकालना है, ठीक है, तो 1 ही होता है, 1 पे पावर n 1 ही होगा, तो c0 लिखिए चाहे 1 लिखिए, बात कोई। दूसरा टर्म हम बता देते हैं cxa। तो ये आपका क्या है, x प्लस ए है ना। जो भी ये आप कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे एक्सप्रेशन कर रहे हैं वो किसका है, वो x प्लस ए टू द पावर n का है। ये तो जानते ही हैं कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सपेंशन, वो पहला टर्म क्या है, x प्लस ए है। तो a की जगह पर क्या है, x है, और x की जगह पर क्या है, 1 है। तो अगर हम इसकी बात करें तो n की जगह पर n नहीं होगा, अगर दूसरा टर्म है ये, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ x पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, और a पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इसमें हम पुट करें तो NC1, ये NC1 हो गया, इंटू एक्स पे n में x क्या है, 1 है, तो 1 पे कोई भी पावर 1 ही होगा, और a के जगह पे क्या है, x पे 1 हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, NC1 x पे 1। या आप ऐसे लिख सकते हैं C1x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे C2 एक्स स्क्वायर C3 एक्स क्यूब ऐसे होता चला जाएगा। यही वैल्यू हमने पुट किया है, x यहाँ पे 1 और a के जगह पर x। तो ये चीज आपको
मिल गया। ऐसा करके आप प्रसार करके देख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस ए के फार्मूले में हमने इसको प्रसार किया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पुटिंग, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इसको अगर हम x के जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। x में हम क्या पुट करें, 1, तो ये C0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CR, x यहाँ पे 1 हो गया, प्लस डॉट 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 NCN लिखें चाहे ना लिखें, x यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। हमने जहां भी x था सबके जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CR1, ये पूरा क्या हो गया, 2 के पावर n हो गया। ध्यान से देखिएगा, इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डील कर रहे हैं आपके सामने। इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CR, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए Cn तो होगा ही ना, 1 पे n तो 1 ही होगा, तो Cn तो होगा ही होगा। यानी कि जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, अगर उसका हम सम देखेंगे, जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं उनका अगर हम सम देखेंगे तो उनका सम क्या आएगा, 2 के पावर n आएगा। ये रिजल्ट आपको मिला। इस रिजल्ट को आप हमेशा के लिए क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। C1 प्लस 0 प्लस C1 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, Cn तक जा रहा है। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 के पावर n होगी। इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है कि जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है वो क्या होता है, 2 के पावर n के बराबर होता है। इसका यूज है, अब एक इसका यूज हम बताएंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। देखिए इसका यूज कहाँ है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन का दें, इस तरह का कोई क्वेश्चन का दें कि 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 डॉट 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 15CN, कहते कि इसका मान बताइए। तो आप पूरा सॉल्व करेंगे तो दिन भर लग जाएगा, सॉल्व करते ही रह जाएंगे। सीधे 2 के पावर n के जगह पे क्या है 15, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कह दें कि मान लीजिए अगर ये ना होता, ये ना होता तब अगर ये ना होता तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती। तो अब सोचिए अगर ये नहीं है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो पहला टर्म जो था यहाँ पर 15 वाला, वो सीधे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। 15C0 की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे C0 भी है तो पूरा 2 द पावर 15 हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो -1 हो जाएगा। इस तरह से हम जो अभी अभी बताए हैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी, इसको सॉल्व करने में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि C0 से स्टार्ट हो रहा है तब 2 के पावर n आ रहा है। अगर C0 नहीं है तो अगर एक अंक हट रहा है तो वो जो 1 की वैल्यू है उधर ट्रांसफर हो जाएगी और यही सेम बचेगा, तो 2 के पावर 15 -1 हो जाएगा। तो पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी है उसका इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और भी यूज है उसका, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसका दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, जैसे मान लीजिए दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो अगर हम जितने भी ऑड टर्म हैं उनको अगर हम ऐड करते जाएं, जितने भी ऑड टर्म हैं ऐसे करके, तो ऑड टर्म है इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हम इवन टर्म को भी ले लिए ऐसे। अगर इनसे पूछा जाए तो इनका क्या मान होगा, ठीक है। हम पूरा पहले क्या लिए, ऑड टर्म, उसके बाद लिए इवन टर्म। तो सीधे जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2 के पावर n हो रहा है। अब जब दोनों अलग अलग हो गए तो 2 के पावर n का हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर n इंटू 1/2 हो जाएगा। और 2 के पावर n का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा बट गई है तो इसका भी बंटवारा हो गया, 2 के पावर n का आधा आधा हो गया। तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर n -1। बहुत सिंपल मैंने इसको समझाया कि अगर हम इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट ले रहे हैं, इवन नहीं ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट ले रहे हैं, फिर इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो उनका समेशन हमेशा क्या आएगा, 2 के पावर n -1 आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन लिखकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का हमने जो भी प्रॉपर्टी बताया
उस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करके इसको हमें सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको बता रहे हैं। आपको आपके पास कोई भी बुक होगी उसके 2 4 5 एग्जाम्पल अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है, जैसे मान लीजिए कि अगर NC2 की अगर वैल्यू हम पुट करें तो दूसरे टर्म में क्या पुट कर सकते हैं। देखिए इसको है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे क्या आया n-2। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो n-1 बाहर आ गया तो फैक्टोरियल क्या हुआ n-2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, यहाँ पे फैक्टोरियल n-2 हो गया, ये दोनों कट गए तो क्या आया n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसका मतलब अगर NC2 है तो उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर मान लीजिए यहीं पे NC3 होता तो इसको भी मान लीजिए फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n-3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो अगर इसको हम प्रसार करें तो n-1 n-2 तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n-3, यहाँ पर क्या फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल n-3। तो ये दोनों कट गए तो क्या मिला आपको n-1 n-2 अपन फैक्टोरियल 3, यह मिला ना n-1 n-2 अपन, यानी कि जो आपका NC3 है NC2 है इसके एक मान और भी होते हैं। इसको भी हमेशा के लिए दिमाग में जरूर बैठा लीजिए क्योंकि इसका यहाँ पे यूज होना है, ठीक है। तो NC2 NC3 के और भी मान हो सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रिमूव करने जा रहे हैं एक ही बार में, ठीक है। देखिए कैसे, ठीक है, समाप्त हो गया। अब तरीका तो आप समझ गए होंगे। अब इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। 2 पार्ट में बांटने के पीछे रीजन है, क्यों है, अभी सब हम बताएंगे। इसको C0 प्लस C1 प्लस C2 डॉट 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 CN एक पार्ट में कर लिया, फिर प्लस C0 तो खत्म हो गया, C1 प्लस 2C2 प्लस C1 प्लस 2C2 डॉट 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 CN एक साथ कर लिया। यहाँ पर देखिए NCN प्लस CN होगा ना, तो CN को उठा के यहाँ कर दिया और NCN को उठा करके यहाँ पे कर दिया, उसके पीछे रीजन है। अब इसका पूरा मान आप लिख सकते हैं क्या 2 के पावर n, अभी अभी हमने बताया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या C1 का मान क्या होता है 1 होता है, 2C2 यहाँ पे 2C2 की वैल्यू अगर पुट करें क्या जाएगा n-1 अपन फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, 2 से 2 कट गया। अब फिर प्लस अगला टर्म हम यूज करते हैं 2C2, अगर हम मान लीजिए इसके आगे क्या आता तो C1 2C2, यहाँ पे क्या है 2C1 में C1 यहाँ यूज कर दिया, 3C2 में C2 यहाँ आ गया तो 2C2 बचता। अब इसके आगे अगर हम लिखते तो यहाँ पर क्या लिखते 4C3 लिखते, तो 4C3 में एक C3 तो यहाँ आ गई, तो क्या बचा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 4C3 में तो यहाँ एक C3 यहाँ पे यूज कर दें, यहाँ पर क्या बचेगा 3C3 बचेगा ना, यहाँ पर 3C3 यहाँ पे 3 यूज कर दिया, C3 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3C3, यहाँ पे 3C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, नीचे फैक्टोरियल 3 होगा, फैक्टोरियल 3 का यही मान होता है, आप जानते ही हैं। अब फिर डॉट 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 NCN, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया 2 के पावर n प्लस 1 प्लस n-1 प्लस, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कटने वाला है 3 कटने वाला है, तो क्या बचा n-1 n-2 अपन क्या आया 2 प्लस डॉट 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 NCN, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 के पावर n है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे n कॉमन ले लेंगे बाहर, तो इसमें जब हम यहाँ पे NC1 होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे
n क्या करेंगे, यहाँ पे n सी n होना ना, तो यहाँ पर आपका n बचेगा, 1 नहीं बचेगा, तो ये आपका n बचेगा यहाँ पे। n C1 का मान क्या होता है, n होता है ना, तो यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n बाहर कर लिया n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 2 प्लस हमने n को बाहर कर लिया, सी एन है, मान 1 हुआ तो इसको हम n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मान 1 ही आएगा। अब इसको हम जरा देखते हैं, दूसरे पेज पे हम देखेंगे, बता दें एक बार। अब जैसे मान लीजिए अगर हम 1 प्लस एक्स का जो हम प्रसार किए थे, 1 प्लस एक्स के पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, ये होता है क्या n माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस 1 अपान फैक्टोरियल आर इंटू एक्स के पावर आर एंड डॉट डॉट। तो इसके प्रसार में अगर हम ध्यान से देखिएगा, अगर n की जगह पे n माइनस 1 रख दें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ x के जगह पे 1 रख दें, x के जगह पे 1 रख दें और यहाँ पे n माइनस 1 रख दें, तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस n माइनस 1 मिलेगा। अब फिर x के जगह पे 1 हो गया, अब फिर देखिए n माइनस 1, हमको n के जगह पे हम क्या पुट कर दे रहे हैं, n के जगह पे हम n माइनस 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n के जगह पे n माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 2 n माइनस 3, यानी कि यहाँ पे क्या होगा n माइनस 2 हो जाएगा। जब n के जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे, यहाँ पे हम n के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, n माइनस 1 पुट कर रहे हैं, और यहाँ भी जब n के जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 2, फिर यहाँ के जगह पे n माइनस 1 तो क्या हो जाएगा n माइनस 3, तो बढ़ता ही जाएगा, अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, और नीचे क्या होगा फैक्टोरियल 2 हो गया, यानी कि n माइनस यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2, यानी कि अगर इस तरह का कहीं कंडीशन बन रहा है तो वहाँ पे हम 1 प्लस 1 के पावर n माइनस 1 क्या कर सकते हैं, इजीली पुट आउट कर सकते हैं, इजीली रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रसार में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n माइनस 1 ही होगा। अभी हम 1 प्लस एक्स के पावर n का प्रसार समझाएंगे, तो इसको हम बताएंगे कि कैसे आता है। तो 1 प्लस एक्स के प्रसार में आप देखेंगे तो इस तरह का प्रसार होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे आगे बढ़ते चले जाता है। अभी हम अब इसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हम एन के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, एन के जगह पे हम एन माइनस 1 पुट कर रहे हैं, इन सभी में एन के जगह पे एन माइनस 1 अगर हम पुट करें तो हमको ये टर्म मिलेगा। तो जहाँ भी अगर इस तरह का टर्म है वहाँ पे 1 प्लस 1 के पावर n माइनस 1 आसानी से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगी चीज़ें। अब बहुत ज़्यादा इधर मत जाइए, केवल इतने ही टर्म पे जाइए और इसमें n के जगह पे x के यहाँ पे 1 रख दीजिए और n के जगह पे n माइनस 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ n माइनस 1 मिलेगा, यहाँ n माइनस 1, फिर यहाँ n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा अपन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, यही चीज़ है यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2, ये इसी के जगह पे यूज हुआ है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर n माइनस 1 ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप सोच सोच के बताइए, इसको लिखा जा सकता है कि नहीं। तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 के पावर n प्लस n इंटू 2 पे n माइनस 1, देखिए यही चीज़ सेम जस्ट पहले वाला था। तो अब यहाँ पर 2 के पावर n को हम 2 के पावर n माइनस 1 इंटू 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि n माइनस 1 प्लस 1 तो 2 के पावर n आ जाएगा। अब फिर प्लस n 2 के पावर n माइनस 1, इसमें हम n माइनस 1 क्या कर लेंगे, कामन ले लेंगे। तो 2 के पावर n माइनस 1 जब हम कामन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस 2। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने इस प्रकार से अरेंज किया है कि जो आपका 1 प्लस एक्स के पावर प्रसार था उसमें n माइनस 1 का पावर करने से ही मिला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है,
बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछता है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन पे एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इजीली कर सकते हैं, 1+x⁴n के ही प्रसार से ये बना हुआ है। तो अभी इसके आगे हम बताएंगे 1+x⁴n का प्रसार, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन था, इसको मैंने इजीली इस तरह से सॉल्व किया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा हम स्टडी करेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट एनी ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्या, बाइनोमियल कोफिशिएंट एनी इंडेक्स। ठीक है, इसके लिए इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, बाइनोमियल कोफिशिएंट बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, द्विपद प्रमेय, हम क्या पढ़ेंगे, द्विपद प्रमेय कोई घातांक, कोई भी घातांक हो उसके लिए। इसका थोड़ा सा हम पहले कॉन्सेप्ट बता दें। जैसे अभी अभी आपने प्रसार किया था 1+x⁴n का, तो आपको क्या मिला था, c0 + c1x + c2x² + c3x³ एंड डॉट। देखिए ऊपर n ना लगाओ तो इसका मतलब ये ना n नहीं है, n है, फिर क्या है, CRx पे r ... NCN। ठीक है, इसके बाद आपकी वैल्यू क्या थी, Cn करके थी, Cn x⁴n का, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वही x का पावर है, तो क्या हो जाएगा, Cn x⁴n हो जाएगा, Cn x⁴ यहाँ C0 C1 के अगर हम वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो C0 का 1 होगा, C1 कुछ नहीं तो n तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, n C1 का मान n होगा, nx अगर C2 की वैल्यू हमने अभी बताया n(n−1), अभी हम बताया फैक्टोरियल 2x², अगर C3 का हम रखें तो n(n−1), n-2 फैक्टोरियल 3 इंटू x³। ठीक है, एंड डॉट क्या हो जाएगा, n(n−1), n-2 डॉट n-r+1। ठीक है, अपान क्या हो गया, फैक्टोरियल r इंटू x⁴r डॉट कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। x की वैल्यू किसके किसके बीच में है, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, जहाँ x की वैल्यू जो होगी -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपका पूरा क्या है, 1+x⁴n का ये प्रसार है। अगर n कोई भी घातांक हो, जैसे मान लीजिए -2 हो या -1/2 हो, -3 हो, जो कुछ भी हो, चाहे माइनस में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, और उसका हम प्रसार देखेंगे। तो इस तरह से इसका प्रसार, इसको याद करने का तरीका देखिएगा, जो तीसरा पद है x⁴ का पावर है, चौथा पद है तो x⁴ का पावर है। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ दे कि x⁵ का गुणांक बताइए, तो वो कौन सा पद होगा, 5 अगर है, देखिए यहाँ पे 3 है तो ये कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है। अगर x⁵ का गुणांक करना तो हमें 6वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, x⁶ का गुणांक निकालना तो हमें 7वां पद निकालना पड़ेगा। इस तरह से गुणांक निकालने के लिए ये है। अगर इसका व्यापक पद पूछा जाएगा तो व्यापक पद का फार्मूला ये है, ध्यान दीजिएगा, n(n−1), n-2, ठीक है, डॉट n-r+1/(r) इंटू x⁴r। तो ये इसका क्या है, ये पूरा जो है इसका व्यापक पद का निकालने का क्या है, फार्मूला है। और हमेशा जब भी इसको यूज करिएगा तो 1+x के ही फॉर्म में रहेगा, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको।
फिर एग्जाम्पल के साथ साथ इस पर कुछ अन्य भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताएंगे जो बहुत ही जरूरी है इसको जानना। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए आपको जनरल टर्म निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मान लीजिए इसका जनरल टर्म आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसको हम बता देते हैं। जनरल टर्म निकालने की बात बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना हो, जनरल टर्म निकालना हो, जनरल टर्म व्यापक पद जिसको कहते हैं, इसमें अगर व्यापक पद की अगर बात कही जाए, ठीक है, इसमें व्यापक पद की अगर हम बात करें तो क्या हमको मिलेगा, तो व्यापक पद का फार्मूला अगर टी आर प्लस वन की हम बात करें तो वो होगा क्या, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन अपान क्या है, फैक्टोरियल आर इंटू एक्स के पावर आर। ठीक है, तो ये आपका व्यापक पद निकालने का क्या है, फार्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा। एक्स के पावर, ये व्यापक पद निकालने का क्या है फार्मूला। इस पर आधारित एक क्वेश्चन में भी बताऊंगा, फिर प्रसार पर आधारित एक क्वेश्चन बताऊंगा, और फिर हम बताएंगे गुणांक कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर 5 का गुणांक पूछ दिया तो आप टी 6 पद तक आप जाएंगे, अगर एक्स के पावर 7 का गुणांक पूछ दिया तो आप 8 टर्म तक जाएंगे। तो कैसे गुणांक निकालेंगे, तो 3 बातें इसमें आपको बताना जरूरी है। एक तो प्रसार से संबंधित, दूसरा आपका व्यापक पद से संबंधित, तीसरा आपका गुणांक से संबंधित। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन पर इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा। तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे डिटर्मिनेंट पे, जिसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।